आज तो मेरे मोबाइल की भी स्क्रीन बार बार लॉक हो रही है। बीच में लेक्चर 3 बार कट चुका है। मैं पता नहीं किधर पढ़ा रही थी। Okay, not subtleties. We all get bombarded with information about birthdays and the necessities of acknowledging anniversaries. But what about things like day of the week? Are Wednesdays good for relationship? Albert's Yoshimura Rabbi say no. In a study of daily reports of individual relational activities, it became clear that Wednesdays are actually bad for relationships, confirming who showed a tendency for greater conflicts on Wednesday, likewise showed that days of the week are not rationally neutral and that people experience greater loneliness on the weekend than they do on other days, even if the number of interactions that they have are actually the same. And all of these days, people expect more actions on weekends and are more disappointed when it doesn't happen than they are on the other days of the week. Let's assume that relationships are not experienced as the same all the time on all days at many point in the calendar. This might not seem like a particularly important observation at this moment because it feels like common sense, but when you read further into the book and find that researchers are reporting about relationships as if the calendar didn't exist, then we may want to return to this observation. अच्छा, अब वो यहाँ पे ये कहता है कि क्या आपने कभी अपने रिलेशनशिप्स को या आपने अपनी जो सोशल एक्सपीरियंसेस है उनको कैलेंडर के हिसाब से आपने कभी मैनेज किया है? जैसे उसमें वो ये कहता है कि एक लाइक हम सबको जो है वो बर्थडेज, एनिवर्सरीज और इस तरह से डेट्स याद होती हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स याद होती हैं, और हम अपने इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग हमने अपनी सारी प्लानिंग की हुई होती है, हर चीज़ की, एग्ज़ाम की, रमज़ान की, ईद की, हर कोई एक हमारा जो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, हम कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। दैट्स वाई हमारे लिए कैलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो बिगर पिक्चर है। वो कहता है माइनर पिक्चर पे क्या आप कैलेंडर जो है वो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। जैसे उसने कहा कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग रिसर्च के अकॉर्डिंग माना ये जाता है कि कुछ सोसाइटीज़ में लोग ये कहते हैं कि वेडनेसडेज रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं होते। वेडनेसडेज में सबसे ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। सो वेडनेसडे इज़ नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, फिर उसने एक और बात की है यहाँ पे। जैसे अगर हम देखें तो हमारा एक बिलीव है ना, हम कहते हैं ना कि जुमे का दिन बबरकत दिन होता है, जुमे के दिन निकाह पढ़ा दो, या जुमे के दिन ये कर दो, या जुमे के दिन वो। क्यों? क्योंकि हमारा एक रिलीजियस एक माइंडसेट उसके साथ अटैच्ड है। इसी तरह कुछ लोगों के बिलीव्स वेडनेसडे के साथ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर वो कहता है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग जितना वीकडे में ख़ुद को अकेला नहीं महसूस करते उतना वीकेंड्स पे करते हैं। इवन इनफैक्ट वो लोग उन्हीं लोगों से मिल रहे हों वीकेंड पे भी जिनसे वो डेली मिलते हैं, फिर भी वो वीकेंड्स पे लोनली महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि वीकडे उनके बिजी डे होते हैं और वीकेंड पे उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग्स की होती है कि उन्होंने वीकेंड पे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। पर होता जब कुछ भी नहीं है और दिन ज़ाया हो जाते हैं तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं कि हमने सोचा था कि हम पूरा वीक जो है अपने वीकेंड को प्लान कर रहे होते हैं और वीकेंड पे कुछ होता ही नहीं है। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। अच्छा, तो आप लोगों ने शेयर करना है कि क्या ये सही कह रहे हैं, क्या ऐसा वाकई है कि आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनको वीकेंड ज़्यादा बोरिंग लगता है एज़ कम्पेयर टू वीकडेज़, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि नहीं, वीकडेज़ जो हैं वो काफ़ी टफ़ होते हैं वीकेंड होना, या वीकेंड में हम बड़ा एंजॉय करते हैं, या वीकेंड जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू वीकडेज़। ठीक है, let's assume that relationships are not experienced as the same all the time on all days at any point in the calendar. This might not seem like a particularly important observation at this moment because it feels like common sense, but when you read, अच्छा ये हो गया। आगे वो कहता है कि we all knew already that relationships are variable and that even when we are reading research that acts as if a relationship is the same through all time, we know that our own relationships are not like this. When we read research, however convincing the statistics, we need to connect it with our everyday experiences and ask whether it fits. When it doesn't, then either we are learning something exciting or
द रिसर्चर गॉट इट रॉन्ग. अच्छा, अब वो ये कहता है वी नो डेट आवर ओन रिलेशनशिप्स आर नॉट लाइक दिस. When we read research, however convincing the statistics, we need to connect it with our everyday life experience and ask whether it fits. अब वो यहाँ पे यही बात करता है, वो कहता है कि आप इसको जब आप रीड कर रहे हो ऐसे कोई स्टेटिस्टिक्स को, तो आप इसको अपने साथ रिलेट करके देखते हो कि क्या ये जो रिसर्चेस हैं वो वाकई सही कह रही हैं या गलत है. ठीक है, जैसे मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछा. ठीक है, अनसर्टेनिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. सो फार वी हैव 3 सच कॉन्टेक्स्ट, कि अभी तक हमने 3 कॉन्टेक्स्ट पढ़े, बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड एवरीडे लाइफ वेरिएशन. A fourth is uncertainty. We may be very confident that our date will go well before it happens, but afterward we might end up sobbing on the bed. Things don't always work out as we hope. This is something to bear in mind when we discuss research based on questionnaires which assess only people's guesses about hypothetical scenario. In every imaginary scenario, things always go well. There are no problems, just roses, bluebirds and sunsets, and nobody changes their mind. Surprisingly, researchers very often base sweeping conclusion on such imaginary reports, and although there will be many examples pointing out to you during this course of this book, you should keep an eye out for it when reading research for yourself. अच्छा, अब उसमें वो कहता है अनसर्टेनिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. वो यही बात कर रहा है कि इस जब आप रिसर्च को पढ़ते हो, जब आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हो, तो उसको अपने साथ रिलेट करना आपकी. और ये मैं आप लोगों को हमेशा से समझाती हूँ कि जब भी आप कोई मूवी देखो, कोई बुक पढ़ो, कोई रिसर्च पढ़ो, किसी की स्टोरी सुनो, तो उसमें अपना एनालिसिस ज़रूर रखा करो कि वेदर दिस पॉइंट या ये जो बात कर रहे हैं या ये जो चीज़ कह रहे हैं ये ऐसे ही है या इसमें डिफरेंस है. इसमें आपका एक अपना क्रिटिकल एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो यही बात वो कहता है कि इसमें वो एग्जांपल देता है कि अभी तक हमने 3 कॉन्टेक्स्ट पढ़े, एक कल्चरल, बायोलॉजिकल और एक एवरीडे लाइफ का. चौथा कॉन्टेक्स्ट है अनसर्टेनिटी. अब आप देखो, ह्यूमन रिलेशनशिप्स हो या आपकी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हो, कल्चरल हो, बायोलॉजिकल हो, हम किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते प्रैक्टिकली. हमारे लिए, जैसे लास्ट टाइम आपकी ही क्लास में किसी ने ये पॉइंट रेज़ भी किया था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन मेकिंग रिलेशनशिप्स में या किसी भी किस्म की डिस्कशन में या कोई एक्शन में प्रैक्टिकल होकर सोचना बहुत ज़रूरी है. जिस चीज़ को हम लैक करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को लेके चलते हैं, हम प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन कभी नहीं निकलता. वो यही बात यहाँ पे कहता है कि आप प्रैक्टिकल होके जब सोचते हो चीज़ों को, तो अब उसमें क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ क्या है कि आपने, जैसे मैंने एक चीज़ सोची, मैंने एक सोचा अच्छा मैंने आज वीकेंड पे ये काम करना है, या मैंने सोचा कि मैं भाई तैयार होके आ जाऊँगी इस वाले फंक्शन में, सब देखते रह जाएंगे, मेरा ड्रेस तो सबसे डिफरेंट होगा, सबसे खूबसूरत होगा. लेकिन एंड अप क्या होता है, मैं अच्छा तैयार नहीं हो पाती, मैं लेट उठती हूँ, या कुछ और ऐसा इशू हो जाता है, या घर में लड़ाई हो जाती है और मेरा मूड ख़राब हो जाता है, या मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है, मेरा मूड ख़राब हो जाता है, या मेरी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, मेरा मूड ख़राब हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ वी प्लान एंड इट एंड अप्स लाइक कि मैं एंड पे रो रही हूँ बैठ के. सो यही वो बात कहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड है उसमें तो हर चीज़ बेड ऑफ रोजेज़ है, सनसेट्स हैं, खूबसूरतियाँ, आपके माइंड में हर चीज़ परफेक्ट चलती है. ठीक है, आपके माइंड में हर चीज़ वैसे चल रही होती है जो प्रिंसेस वाली कहानी आपने सोच के रखी होती है. लेकिन रियल लाइफ में ये वैसे नहीं चल रही होती. रियल लाइफ में जैसा आपने सोचा होता है वैसा नहीं होता, उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट होती हैं चीज़ें. सो आप मुझे ये बताओ कि आपने कभी कोई चीज़ अपने कॉन्टेक्स्ट में सोची हो, ठीक है, और वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, आपको उसने बहुत तकलीफ़ दी, ठीक है, कि मैंने ऐसा सोचा वैसा नहीं हुआ. तो उस तकलीफ़ का सेटअप तो है कि हाँ भाई ऐसा सोचा वैसा नहीं हुआ, लेकिन जैसा हुआ वो आपने कितने हद तक एक्सेप्ट किया और आपको लगा कि जो चीज़ हुई है वो शायद मेरी प्लानिंग से ज़्यादा बेहतर थी, ये आप लोगों ने बताना है. ठीक है, उसके बाद ये एक एक्टिविटी है जो इन्होंने दी हुई है, मैं आप चाहूँगी कि आप लोग भी करो इसको. लिसन टू योर ओन कन्वर्सेशंस. ठीक है, अब उसने कहा पिक 2 days, कोई भी 2 days आप रख लो,
एंड अ कपल ऑफ आवर्स, उन 2 days में आप कुछ घंटे रेंडमली सेलेक्ट कर लो इन द फ्यूचर, लाइक इसके बाद वाली, जैसे अगर उसने कहा नेक्स्ट थर्सडे 10 बजे से 1 बजे तक और फ्राइडे 6 से 9 बजे तक, ये इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो. एंड देन व्हेन दोज टाइम्स कम, जब वो काम टाइम आएगा, कीप एन इनफॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ पीपल you happen to be talking with and subjects of conversation, also the way you felt about it. ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में आप क्या करोगे, आप एक इनफॉर्मल सा लाइक अपने मोबाइल पे लिखना शुरू करो, कोई रफ सा कहीं पे लिखना शुरू कर दो कि इन टाइम्स के बीच में आप एक इनफॉर्मल रिकॉर्ड रखो कि आपने किन किन लोगों से बात की, ठीक है, और जिन जिन से आपने बात की उनसे आपका किस सब्जेक्ट के ऊपर कन्वर्सेशन हुई. लेट्स सपोज आप कहते हो मेरी मामा से बात हुई और हमने जो है खाने के ऊपर बात की, या मेरी फ्रेंड से बात हुई, हमने आजकल के जो शादी के ड्रेसेस हैं उसके ऊपर बात की, या मैंने स्प्रिंग फेस्टिवल के ऊपर बात की. सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन आपका क्या रहा और क्या किस किस से आपने बात की, ठीक है. और फिर जिस से आपने बात की और जो आपका सब्जेक्ट रहा उसमें आप कैसा फील करते थे, यानी आपका इनपुट इसमें आ जाता है. फिर आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम्स. फिर आप इन सारी डिफरेंट टाइम्स की कन्वर्सेशन, डिफरेंट लोगों से की गई बातों में, कन्वर्सेशन में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करो कि ऐसा क्या डिफरेंट था डिफरेंट लोगों से बात करने में, आपके एंड पे भी, आपके बिहेवियर में भी और दूसरों के बिहेवियर में भी, और ऐसा क्या सिमिलर था, ठीक है. आर दे आर मेजर पैटर्न्स, क्या आपको एक सिमिलर पैटर्न्स नज़र आते हैं, ठीक है. डू यू टॉक विथ पर्टिकुलर पीपल अबाउट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, क्या आप पर्टिकुलर पीपल से पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स की बात करते हो, लाइक आप अपनी अम्मी से जो बात करते हो वो किसी और से बात नहीं करते, क्या ऐसा है. इज़ इट हार्डर और ईजियर टू लिस्ट द टॉपिक्स, आपके लिए ईजी था या मुश्किल था टॉपिक्स को लिस्ट करना जो कि आपके फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर के साथ थी, ठीक है. इस बीच में आप किसी स्ट्रेंजर से भी बात कर सकते हो. डज दिस टाइम ऑफ डे अपेयर टू मेक एनी डिफरेंस और नो डिफरेंस टू द टॉपिक्स एंड स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन, क्या आपके इस दिन के पर्टिकुलर टाइम में कोई डिफरेंस आया टॉपिक्स में या स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन में. सम रिलेशनशिप्स आर कंपोज्ड बाय सर्कमस्टांसेस ओवर विच पार्टनर्स हैव लिटिल इमोशनल कंट्रोल. द वर्क प्लेस, द लिविंग प्लेस एंड द सोशल एनवायरनमेंट आर ऑल मेड ऑफ passages, offices, rooms, buildings that are close to buildings, rooms, offices and passages where other people live and work. These environmental contexts shape our relationships, influence the kind of people we meet and constrain or facilitate relationships. We are likely to know people we mean a lot, yet even those we love deeply may never be real partners if we live in different countries. The fact is that relationships are conducted at a distance as a feature of modern life, and email, instant messaging and mobile phone have all affected for large part of our population. Anyway, the ways in which relationships are conducted and conceptualized, such movements in society are part of what we need to explore in understanding human relationship. Changes in the way that relationships get done are important because changes in the way we do things can result in changes in the way we experience things. अच्छा, वो यहाँ पे ये कहता है कि कुछ रिलेशनशिप्स आर कंपोज बाय सर्कमस्टांसेस, ऐसे होते हैं जो सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे हम वो रिश्ते बनाते हैं जिसमें लेस इमोशनल कंट्रोल होता है हमारा. जैसे अगर हम कहें हमारी जहाँ पे आप रह रहे हो, आपका इन्वायरमेंट है या वर्क प्लेस है, कैसा बना हुआ है. जैसे अगर हम वर्क प्लेस की बात करें, वहाँ पैसेजेस होते हैं, ऑफिसेज, रूम्स, बिल्डिंग्स होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं. और लोग वहाँ पे आप देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप वहाँ सिर्फ काम करते हो और सारी ज़िंदगी आपका काम का रिश्ता रहता है. कुछ लोगों के साथ आपका काम से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता बन जाता है. तो आपके इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी आपके रिलेशनशिप को शेप करते हैं. हम बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, ठीक है, और वो हमारे रिलेशनशिप्स को भी फैसिलिटेट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि आपकी दोस्त जो है वो आप सिर्फ एक दोस्त नहीं है, आपकी उसके साथ एक अलग रिलेशन तो चल रहा होगा, लेकिन उसकी बहुत सारी बातें आपको भी इन्फ्लुएंस कर रही होगी. या आप ये देखो, जैसे कि हम एक दूसरे को एग्जांपल दे रहे होते हैं, हम समटाइम्स अपने आप को एग्जांपल दे रहे होते हैं कि यार वो देखो, वो लड़की भी तो है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी लाइफ में कितने ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है. दिस इज़ हाउ
हम अपने रिलेशनशिप को और देखने के नज़रिए को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। वी आर लाइकली टू नो पीपल वी मीट अ लॉट, ठीक है। हम ज़्यादातर उन लोगों को जानते हैं बहुत अच्छे से जिनसे हम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिनसे हम कम मिलते हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से नहीं जान पाते। अब देख लो, इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों से ज़्यादा कनेक्टेड होते हो, अपने बहन भाइयों से कम होते हो, क्योंकि आप मिल ही नहीं रहे जब उनसे ज़्यादा। या जैसे देखो, जब बहन भाइयों की शादियाँ होंगी, वो दूर चले जाते हैं, तो आपकी उनके साथ उतनी अटैचमेंट नहीं रहती जितनी आपकी दोस्तों के साथ हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो बात करता है कि हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, जिसमें ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजेस है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इन्होंने भी हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। कि लाइक आपकी ज़िंदगी में अब एक स्ट्रेंजर को शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, आपके मेंटली आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, शायद आप किसी के साथ चैटिंग में उसे बहुत कुछ बता दोगे, और आपके साथ वाले बंदे को नहीं पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो वो कहते हैं, सच मोमेंट्स सोसाइटी आर अ पार्ट ऑफ व्हाट वी नीड टू एक्सप्लोर। ये बेसिकली हमें ह्यूमन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन मोमेंट्स को देखने की ज़रूरत है कि हम किसके साथ किस तरह की बात करते हैं, हम किसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, किसके साथ कम गुजारते हैं। चेंजेस इन दी वे डेट रिलेशनशिप गेट डन आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज चेंजेस इन दी वे वी डू थिंक, जैसा आप सोचते हो उसमें जो आप चेंज लाते हो, वही आपके एक्सपीरियंस में भी चेंज लाता है। अब अगर मेरी सोच में मुझे ये लगता होगा कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुझे नहीं समझते, तो मुझे कभी भी नहीं लगेगा कि वो मुझे समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर मेरी सोच में मुझे लगता होगा कि नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे समझते हैं, तो मैं समझूंगी कि मैं उन्हें बेहतर समझा सकती हूँ। सो ये चीज़ें भी आपके लिए बड़ी मैटर करती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके थॉट्स के ऊपर भी बेस्ड करती हैं। उसके बाद आता है सोसाइटी also contains blueprints that shapes our thoughts about relationships and how to do them. For example, we all know what a mother or a friend is, but we would not understand relationships of obligation that are familiar in Japan, such as ami, where each partner identifies with the self interest of the partner and see a direction connection between outcomes for others and self. Also, we probably didn't assume that a relationship like wife of a brother could be more important in some culture than sister, or that it may be impolite to address an older brother by his first name, rather the title brother should be used. We may also not appreciate that in a society which stresses individualism, we assume that relationships are formed from individual preferences, where other culture, for example Colombia, emphasizes that relationships are based on interconnectedness of persons in network who do exercise palanca or leverage favors on one another's behalf as a part of everyday life. Some culture looks at relationship in terms of good that accrues to the family overall rather than to individual. So two people might get married because it would be good for the families, not because they fall in love in a way or of a western culture aspect. अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस तरीके से आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। जैसे आप ये देखो, वही कहता है कि सोसाइटी के ऑल्सो कंटेन ब्लू प्रिंट्स डेट शेप। सोसाइटी में भी वो ब्लू प्रिंट्स पाए जाते हैं जो हमारे थॉट्स को शेप करती है अबाउट किसी भी रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम सबको पता है कि एक मदर क्या है और एक फ्रेंड क्या है, लेकिन क्या चीज़ है कि हर सोसाइटी में मदर और फ्रेंड के साथ आप क्या चीज़ रिलेट कर रहे हो, किस तरह का बिहेवियर रिलेट कर रहे हो, ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ जगहों पे वो कहते हैं कि वेर ईच पार्टनर, अब उसने कहा जैसे जापान में शादी या रिलेशनशिप वो इस बेस पे बनाते हैं कि अगर सेल्फ इंटरेस्ट सेम हैं दो लोगों के, तो वो समझते हैं कि वी आर कंपैटिबल, ठीक है। वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रिचुअल्स या किसी और चीज़ के ऊपर, ठीक है। कुछ कल्चर में वो ये कहते हैं कि वाइफ ऑफ अ ब्रदर, यानी एक बीवी का भाई होना एक बड़ी इंपॉर्टेंस की अहमियत रखता है, या बीवी की बहन होना, ठीक है।
फिर कुछ रिलेशनशिप्स में आप देख लो, कहते हैं कि भाई का नाम लेके बुलाना एक बुरी चीज़ समझी जाती है। कुछ सोसाइटीज़ इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा फोकस करती हैं, इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस पे ज़्यादा मानती हैं, कि ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल कहीं खुश है तो वो शादी करे, अगर एक इंडिविजुअल को लगता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकते तो वो शादी ना करे। लेकिन कुछ सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म को हटा के ये सोचा जाता है कि फैमिलीज़ आपस में अगर एक दूसरे को पसंद कर रही हैं तो इनको शादी कर लेनी चाहिए, चाहे ये खुद एक दूसरे के साथ एडजस्टेड हैं या नहीं है। उनको कहा जाता है कि फैमिलीज़ मिल गई हैं, फैमिलीज़ आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग गई हैं, तो आप दोनों भी करने लग जाओगे। सो ये चीज़ें उन्होंने कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताई हैं। आज का हमारा काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, सो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो मैंने इसमें टास्क दिए हैं और ये जो एक्टिविटी दी है ये आप लोगों ने करनी है। टास्क तो आप लोग आज ही जब रिप्लाई करोगे लेक्चर का तो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, पर ये एक्टिविटी जो है इसके लिए आपके पास पूरा वीक है, आप इसको आराम से करो और आपको बड़ा मज़ा आएगा इस एक्टिविटी का। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।